Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Search Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What are the different units of water potential? When we discuss about water potential, there are different units like Pascal, Megapascal, bar, and mercury, millimeter water. There are different units, and when these units are used and which units are popular and which is the SI unit, International Standard Unit. So I will tell you about the different units of water potential, but basic fundamentals must be clear before understanding these units and how these units are developed. तो जो different units हैं वो कैसे develop हुई हैं ये हमको पता होना चाहिए, और क्यों हैं ये इतनी सारी units और standard unit कौन सी है ये अभी आपको इस lecture में पूरा पता चलेगा. So when we talk about the potential, so potential of anything or any substance is ability to do work. Similarly, in case of water potential, it is the ability of water to do work. It means when we talk about potential, this is related with the work. तो जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये किसी भी चीज़ की किसी चीज़ की एबिलिटी होती है काम करने की, उसको पोटेंशियल बोलते हैं. अगर किसी में एबिलिटी ज़्यादा है तो हम बोलते हैं उसके पोटेंशियल ज़्यादा है. कोई ज़्यादा वर्क कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि उसका पोटेंशियल ज़्यादा है. एंड दिस वर्क इज रिलेटेड विद द फोर्स. सो फोर्स इज मस्ट फॉर द वर्क. तो किसी भी काम को करने के लिए फोर्स जरूरी है. फोर्स इज मस्ट फॉर डूइंग वर्क. विदाउट फोर्स देयर इज नो वर्क. एंड व्हेन देयर इज अ फोर्स देयर इज अ मूवमेंट. जब भी किसी चीज़ में फोर्स होगा उसमें मूवमेंट होगा, और विदाउट मूवमेंट थिंग्स कैन नॉट पुट और पुल द फोर्स. तो किसी भी चीज़ के मूवमेंट के कारण ही फोर्स होता है. अगर मूवमेंट नहीं है तो फोर्स नहीं होगा. तो मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द फोर्स, एंड दिस फोर्स is responsible for work, and this work, total amount of work, is the potential. So this movement is actually free movement of water molecule is the potential. When water molecules are free movement, they have free movement, then it is said to be have more potential. अब फ्री मूवमेंट क्या है? मान लीजिए प्योर वाटर है किसी कंटेनर में, किसी ग्लास में, तो उसके मॉलिक्यूल्स आप बहुत रेंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर. उसमें हम कोई सॉल्यूट डाल दें, साल्ट डाल दें, शुगर डाल दें, तो वाटर के मॉलिक्यूल उससे अटैच हो जाएंगे, तो उनका मूवमेंट क्या हो गया? कम हो गया. तो दैट जो रिडक्शन हुआ उसको बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल. तो सॉल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल से फ्री मूवमेंट कम हुआ तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया, नेगेटिव हो गया. और जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल मानते हैं हम जीरो मानते हैं. इसी तरह से अगर पानी के अंदर मान लीजिए कोई सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर, उनके साथ भी अटैच हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स पोटेंशियल. तो जब वाटर चिपक गया किसी सैंड पार्टिकल के साथ, क्ले के साथ, तो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा. सो दैट्स वाई मूवमेंट इज रिड्यूस्ड व्हेन देयर आर सॉइल पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर. सो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड मैट्रिक्स पोटेंशियल. तो मैट्रिक्स पोटेंशियल से भी कम हो जाएगा. सिमिलरली इन केस ऑफ फील्ड देयर आर डिफरेंट एलिवेशन. कई डिफरेंट एलिवेशन होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स डिफरेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इसी तरह से अगर पानी के ऊपर जो कोई वाटर है, चाहे सेल में है चाहे सॉइल में, उस पर कोई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पड़ रहा है, वाटर टेबल डेप्थ का पड़ रहा है, या ऊपर से कोई प्रेशर पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल. और अगर सेल के अंदर है तो ये सेल जो है, सेल के अंदर वाटर जो है सेल वाल पे प्रेशर मारता है, उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल: सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सो दिस वाटर पोटेंशियल इज सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस मैट्रिक पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल. तो ये मैंने आपको बताया ब्रीफ में. इसके डिटेल में लेक्चर अपलोड हैं, आप उसको देखिए, प्लेलिस्ट में है, उसमें आप लेक्चर देख सकते हैं पूरे की वाटर पोटेंशियल क्या क्या डिफरेंट टाइप के होते हैं. यहाँ मैंने आपको ब्रीफ में बताया है. तो हम जब यूनिट की बात करें तो इसका मतलब जो पोटेंशियल की यूनिट होगी, जो यूनिट इज वर्क यूनिट. व्हाट इज द पोटेंशियल यूनिट? दैट इज द वर्क यूनिट, एंड वर्क यूनिट इज जूल. तो इसका मतलब ये हुआ, if we are talking that or we are saying that potential is ability to do work, तो जो वर्क की यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो जूल है. तो पोटेंशियल की भी जूल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. हम क्या पढ़ते हैं वाटर पोटेंशियल की यूनिट? बार पढ़ते हैं, मेगा पास्कल पढ़ते हैं, या मरकरी मिलीमीटर पढ़ते हैं. तो ऐसा क्यों है कि ये जूल क्यों नहीं है? अगर हम ये कह रहे हैं पोटेंशियल इज कैपेसिटी टू डू वर्क, तो पोटेंशियल की भी वही यूनिट होनी चाहिए जो वर्क की यूनिट है. वर्क यूनिट जूल होती है. ऐसा नहीं है. क्यों नहीं हम कह रहे हैं? उसका रीजन ये है, जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं कि तो हम ये देखते हैं कि वो जो वाटर है, वाटर आइदर इट इज इन सॉइल और सेल, प्लांट सेल में है, सॉइल में है, उसकी जो वर्क पर यूनिट मास, व्हाट इज द पर यूनिट मास, व्हाट इज द वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, एंड व्हाट इज द वर्क पर यूनिट वेट. तो कितना पर मास पे 1 किलोग्राम वाटर में कितना पोटेंशियल हो सकता है, या 1 लीटर वाटर में कितना पोटेंशियल हो सकता है,
या 1 किलोग्राम वाटर में कितना पोटेंशियल हो सकता है, उसको हम डिफरेंट यूनिट्स में हम उसको देखते हैं पोटेंशियल को. सो दिस पोटेंशियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन मास बेसिस and can be expressed on volume basis, and this is on weight basis. So potential of water is on either of these three. तो जो हम पोटेंशियल हम एक्सप्रेस करते हैं या तो मास बेसिस पे होता है या वॉल्यूम बेसिस पे होता है या वेट बेसिस पे होता है. दैट्स वाई यूनिट दिस जूल इज ऑन मास बेसिस, वॉल्यूम बेसिस, वेट बेसिस. तो ये जो है चेंज हो जाती है यूनिट. अब इसको देखते हैं कि कैसे ये चेंज हो जाती है. अब इसको अगर हम देखें, वर्क को हम देखें, अगर हम वर्क को डिफाइन करें कि वर्क, व्हाट इज द वर्क, फिजिक्स में हम देखें, सिंपल फिजिक्स अगर हमने पढ़ी होगी तो हम जानते हैं व्हाट इज द वर्क. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. दिस इज द सिंपल फार्मूला, मीन्स W इज इक्वल टू F इंटू डी. सो दिस इज द सिंपल फार्मूला ऑफ वर्क. अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये एक सिंपल फार्मूला होता है वर्क का कि हम फोर्स लगाए किसी चीज़ को जितनी दूर ले जा सकते हैं वो उसका वर्क कहलाता है. अगर ज़्यादा दूर तक ले जा सकते हैं तो ज़्यादा वर्क हुआ, कम दूरी तक ले जा रहे हैं तो कम वर्क हुआ. एंड दिस F हम जानते हैं क्या होता है, M इंटू एक्सिलरेशन. ये हमने पढ़ा है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में पढ़ा है कि जो फोर्स अप्लाइड होता है वो मास और एक्सिलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है. ये भी हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू MA. तो इसका मतलब कि W में हम F को वैल्यू को MA रख सकते हैं. बट इन केस ऑफ सॉइल, वाटर इज अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. तो जो जमीन में पानी है उस पर जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो किसका लग रहा है, G का लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर हम सॉइल वाटर की बात करें तो यहाँ जो F हो जाएगा, नाउ F इज इक्वल टू M इंटू G, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये हमको पता चला. दूसरा जो ये D है, डिस्टेंस है, ये वाटर, अगर मान लीजिए सॉइल यहाँ पे, सॉइल वाटर यहाँ पे है और ये वाटर की इतना मान लीजिए हमने वाटर को उठाया या कैपिलराइज हुआ या पंपिंग हुई और H हाइट तक हुई, तो ये जो डिस्टेंस होगा, जो F होगा, वो दैट इज H होगा. तो इट मीन्स यहाँ हम D को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, H से. तो नाउ फॉर्मूला इज W इज इक्वल टू mg इंटू D, बट नाउ डिस्टेंस इज H. So W is equal to mgh. So this is the formula of work. That is, this is the amount of work to lift the water of m mass up to the height of h. तो अगर हम m मास का वाटर है और उसको हम h हाइट तक उठाना चाहते हैं तो हमारा वर्क कितना होगा, mgh होगा. ये सिंपल फिजिक्स से हम बहुत सिंपल फिजिक्स से हमने इसको निकाल दिया. तो बेसिक क्या है, ये फार्मूला है F इंटू डी और F इज इक्वल टू MA और A इज इक्वल टू G इसलिए होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है. अगर कोई गाड़ी चल रही है, ट्रक चल रहा है तो वहाँ एक्सीलरेशन लगता है. अगर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई चीज़ ऊपर चल रही है, नीचे चल रही है तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होगा. सॉइल में वाटर है तो ऊपर चलेगा कैपिलराइज से या नीचे आएगा, पर्कुलेशन होगा या कोई भी हो, नीचे मूव करे. इस कारण से वहाँ G लगाया है. और H हाइट तक चल रहा है तो इस कारण से हमने डिस्टेंस को H लिखा. सो दिस इज दी W इज इक्वल टू MGH. सो वी कैन राइट दैट W इज इक्वल टू MGH. Okay, so this is the basic of the work and the unit is joule. Now if we express, अभी आपको समझ में आएगा. अभी तो ये मैंने आपको केवल ये बताया कि कैसे इसका फार्मूला डेवलप हुआ है वर्क का. अब अगर हम मास बेसिस पे देखते हैं, मास बेसिस पे हम देखें तो इट मीन्स पोटेंशियल ऑन मास बेसिस, देन पोटेंशियल इज इक्वल टू मास मीन्स m पर यूनिट मास, तो W अपॉन m. If we are talking about the mass basis, then potential is equal to work per unit mass. तो हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क पर यूनिट मास. तो इट मीन्स W इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई m. So this is the gh. So this is the formula of this mass basis. But now the unit, if we look the unit, अगर हम यूनिट देखें तो क्या है, W की यूनिट क्या है, जूल, एंड मास की यूनिट kg. So the unit is joule per kg on mass basis. But this is not the common unit. So this is the unit of potential. हम अगर वाटर पोटेंशियल की बात करें तो उसकी एक यूनिट क्या होती है, जूल पर kg. So this is the unit of potential, joule per kg, but it is not the common unit. It is not used. Now if we see this volume basis, then potential is equal to ability to do work per volume basis. Now this W is equal to mgh
we know that mgh divided by v, and we know that density is equal to m upon v, so we can write it as m upon v as density. So it is this is rho, डेंसिटी को रो लिख रहे हैं, रो डी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस से आप कंफ्यूज कर सकते हैं, रो जी एच. सो दिस इज द पोटेंशियल फार्मूला ऑन वॉल्यूम बेसिस दैट रो जी एच. इट इज ओनली जी एच, इट इज रो जी एच. नाउ द यूनिट, विल लुक द यूनिट. यूनिट इज जूल पर and volume is in cubic meter, not in liter. In MKS, meter kilo system. It is the MKS system, international system means meter, M for meter, K for kilo, S for second. So this volume is in cubic meter. And the joule is W is equal to F into D. We know that. And this joule is, अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि W is equal to क्या होता है, F into distance होता है. तो ये जो न्यूटन होता है, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है, एंड डिस्टेंस की मीटर है, एंड दिस न्यूटन मीटर इज नोन एज जूल. सो नाउ दिस जूल कैन बी रिटन एज, इस जूल को हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर, एन फॉर न्यूटन, एम फॉर मीटर इज इक्वल टू क्यूबिक मीटर, और ये एम से एक कट जाएगी इसकी पावर, सो एन अपॉन न्यूटन अपॉन स्क्वायर मीटर. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. सो दिस 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल. तो अभी हमने देखा कि पहले केस में जो मास बेसिस पे था यूनिट इज जूल पर केजी, बट व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन वॉल्यूम बेसिस देन यूनिट इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, नाउ दिस इज द पोटेंशियल, और वर्क ऑन वॉल्यूम बेसिस इज कॉल्ड 1 पास्कल. सो दिस इज द पास्कल. तो पास्कल क्या होता है कि 1 न्यूटन का फोर्स अगर हम 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे लगा दें, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, उस पर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो वो प्रेशर बनेगा 1 पास्कल. एंड 10 टू पावर 5 पास्कल, 10 टू पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार, एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दिस इज द यूनिट. सो बार इज द इंटरनेशनल यूनिट. सो दिस bar is used in general, it is the common unit, and international system we use this bar. So एक बार आप समझ गए क्या होता है 1 बार प्रेशर, क्या होता है 1 बार प्रेशर 10 टू पावर 5 पास्कल, इट इज एक्चुअली पास्कल के इक्वल होता है, और 1 पास्कल में 1 स्क्वायर न्यूटन फोर्स होता है. इसका मतलब 1 बार इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. तो आप समझ गए होंगे कि 1 बार का प्रेशर क्या होता है. तो 1 बार का प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, उसमें 10 टू पावर 5 पास्कल है, मतलब कि 10 टू पावर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 1 स्क्वायर मीटर पर. सो दिस इज द यूनिट ऑफ दिस वाटर पोटेंशियल. तो अभी हमने देखा कि क्या है वाटर पोटेंशियल यूनिट, जूल पर केजी, इट इज नॉट कॉमन. देन अनदर यूनिट इज पास्कल, दैट इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इट इज नॉट यूज्ड, इट इज यूज्ड एज ए पास्कल, एंड पास्कल इज स्मॉल यूनिट, दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्टेड इनटू बार. सो 1 बार इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल. तो ये अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं. नाउ अब इसी को हम एक बार कोई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं. सो नाउ अनदर इज वेट बेसिस. अब इसको देखिए वेट बेसिस पे कैसे हम निकालते हैं. वेट बेसिस पे तो ये आपको यूनिट्स और इसके फार्मूला पता होने चाहिए. तो इसमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछा जा सकता है कॉम्पिटिशन्स में. तो अगर हमको पता होगा कि कैसे ये निकला है तो हम इसको बहुत ईजिली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को. नाउ वेट बेसिस. सो पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑन वेट बेसिस इज इक्वल टू W अपॉन, दिस इज द वर्क अपॉन वेट, ओके, एंड वर्क इज mgh एंड द वेट इज इक्वल टू mg. किसी भी चीज़ को जब हम m मास को g ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, g की ग्रेविटी है, तो उसका वेट क्या होता है, mg होता है. सो नाउ इट इज h. सो ऑन मास बेसिस फार्मूला ऑफ पोटेंशियल इज gh, ऑन वॉल्यूम बेसिस फार्मूला इज rho gh, एंड ऑन वेट बेसिस इट इज h. तो ये डिफरेंट फार्मूले हैं पोटेंशियल के जो हम मास बेसिस उस पर निकालते हैं. नाउ व्हाट इज द यूनिट? द यूनिट इज इक्वल टू, दिस इज द h,
एच यूनिट, तो दिस इज द हाइट। सो ये हमारा क्या बचा, एच बचा, मतलब हाइट बची। और हाइट हम किस में निकालते हैं, सेंटीमीटर में निकालते हैं, या मीटर में निकालते हैं, या मिलीमीटर में हम निकालते हैं। तो इसका मतलब पोटेंशियल की यूनिट भी सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर में हो सकती है। तो जनरली हम क्या लेते हैं, इसकी यूनिट सेंटीमीटर वाटर में ले लेते हैं, या मिलीमीटर वाटर में लेते हैं। एंड दिस वाटर की यूनिट बहुत ज़्यादा आती है, तो हम इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, मरकरी में करते हैं, सेंटीमीटर मरकरी and the millimeter mercury, and this is the common unit. Millimeter mercury is the common unit. And in 1 atmospheric pressure हम देखें, 1 atmospheric pressure जो होता है हमारा पोटेंशियल जो होता है 1 atmospheric pressure में, अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो इट इज अप्रॉक्सीमेट 1033 मिलीमीटर वाटर, सेंटीमीटर वाटर और 10.33 मीटर वाटर। एंड इन केस ऑफ मरकरी इट इज 760 millimeter mercury. So this is the commonly used. So standard pressure or potential of water at standard is 760 mercury. तो 1 atmospheric pressure इसके इक्वल होगा 760 के होगा. एंड 1 बार को हम देखें, अगर 1 बार is equal to, it is approximate 109 centimeter water or 750 mercury. So it is approximate 1019 or maybe sometime it is 1020, 10.2 centimeter approximate, and it is 10.3 meter water. So these are the different units. और in relationship अगर हम देखें atmospheric और bar की, so 1 bar is equal to approximate 0.987 atmospheric pressure. So these are the different units which are expressed, and the most common is bar, and then the 760 millimeter mercury. अब आप समझ सकते हैं कि 760 millimeter mercury जो है वो क्या बताता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बता रहा है. ये ध्यान रखिए, ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है. ये सेंटीमीटर है 1019 सेंटीमीटर एंड 750 मिलीमीटर मरकरी. तो ये हमारी डिफरेंट यूनिट्स हुई. बार है, पास्कल है, कॉमन यूनिट है. वो किस बेसिस पे है, वॉल्यूम बेसिस पे है. और जो वेट बेसिस पे हमारी यूनिट होती है वो सेंटीमीटर मिलीमीटर की होती है. तो इसको मैं इसको यहाँ ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समराइज करने में आसानी हो जाए. फार्मूले तो मैंने इसको यहाँ ऐसे लिख दिए हैं. अगर हम यूनिट्स देखें इसकी, फार्मूले मैंने लिख दिए. कैसे इसके फार्मूले आए हैं, अगर हम यूनिट्स देखें, यूनिट्स on this is a unit on mass basis is joule per kg, and on volume basis it is Newton per square meter और पास्कल और बार. तो जनरली कौन सी यूज होती है, बार होती है. उसकी रिलेशनशिप मैंने बताई है, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 पास्कल एंड 10 to power 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार. ये आपको पता होना चाहिए. और इसको हम जनरली लेते हैं मिलीमीटर मरकरी या सेंटीमीटर वाटर में. तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, और उसको हमको जो रिलेशनशिप है वो हमको याद जरूर रखनी चाहिए. जो जनरली जो रिलेशनशिप पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है, 10 to power 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार. ये याद रखें कि 10 to power 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन यूनिट इन द केस ऑफ वाटर पोटेंशियल. तो जब भी हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं सेल वाटर पोटेंशियल का या सॉइल वाटर पोटेंशियल का, तो उसमें दिया, किस में दिया होता है, क्वेश्चन बार में दिया होता है, क्योंकि यही इसकी एसआई यूनिट है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में इसको हम यूज़ करते हैं. हालांकि जूल पर केजी भी है, लेकिन ये कॉमनली यूज नहीं होती है. सो दिस इज अबाउट दी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल. अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम बार को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको हम कम यूज़ करते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात करते हैं तो मिलीमीटर मरकरी की बात करते हैं. और अगर हम सेल वाटर पोटेंशियल या सॉइल वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं, देन वी यूज़ बार. एंड इन फिजिकल टर्म्स, इन फिजिक्स, प्योर फिजिक्स, वी यूज़ जूल पर केजी. सो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल. थैंक यू वेरी मच.